दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद दिल्ली में लगभग बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही अमीरा युवा ब्रिगेड के जो चेयरमैन हैं अब्दुल अमीर अमीरो, जिन्होंने पहले ही एक घोषणा की थी कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाना जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दावे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता इस बार सत्ता परिवर्तन चाहती है। इस समय हमारे साथ अमीरो युवा ब्रिगेड के चेयरमैन अब्दुल अमीर अमीरो मौजूद हैं। अमीरो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने दिल्ली चुनाव से पहले ही एक बड़ी घोषणा की थी, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? मैंने इसके साथ साथ पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम इलाके के तमाम दिल्ली के वोटरों का, जनता का मैं इनका शुक्रगुजार हूं। इन्होंने मैंने अपील करी थी चुनाव से पहले, अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदल दो, वोट मत देना, हम इसको वोट नहीं देंगे। तो इस जनता को अपील लोगों ने माना, इस बात को मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अपने दिल से बधाई देता हूँ। इन्होंने मेरी बात को माना। और भी जो लोगों ने अपील करी थी, हमने तो बात रखी थी तख्त बदल दो, ताज बदल दो, दिल्ली में केजरीवाल का राज बदल दो। आज केजरीवाल का राज बदल गया है। इस बारे हम खुश हैं। हमारी टीम की तरफ से तमाम दिल्ली वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद दिल से। अमीरो साहब, क्या लगता है आपको, दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाएं दे रही थी, 20,000 लीटर फ्री पानी दे रही थी, डीटीसी बस में महिलाओं को सफ़र फ्री दे रही थी, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी। इस बार ऐसी क्या वजह रही है जो सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है? एक तो जो पब्लिक का गाढ़ा पैसा था ना, वो उन्होंने शीश महल में लगा दिया, वो इसमें गए। फिर शराब नीति की मैंने बना दिया। जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, जितने बड़े बड़े नौते जो जेल गए, वो सारे बाहर हो गए। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं, पब्लिक सब जानती है। वक्त का हालत को देख के समझ रहे थे। बीजेपी ने ये बात कह दी, जो केजरीवाल सरकार तुम्हें सहूलियत दे रही थी, वो सहूलियत हम भी, तो पब्लिक ने उठा के सरकार को पलट दिया। ये तो करप्शन है। ये तो बार बार कहते हैं हम करप्शन नहीं करेंगे, जिस पर 3C के मुकदमे होंगे, करप्शन, क्राइम और करेक्टर, सारे करप्शन, क्राइम, करेक्टर सबके ख़राब थे। बताओ कौन सही था? और जिनका करेक्टर क्राइम करेक्शन था, वो सबको बाहर निकाल दिया गया गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने सबको बाहर कर दिया। और जब इन्होंने बीजेपी वालों ने कहा जो ये आपको सहूलियत दे रहा वो हम देंगे, 2100 दे रहे थे हम 2500 देंगे, जो 200 यूनिट दे रहे थे हम देंगे। जब पब्लिक ने देखा भाई ये बड़ी पार्टी है, समाजवादी है, ये आपस में लड़ते हैं, केजरीवाल कहती है LG साहब हमें काम नहीं करने देते, तो LG साहब काम नहीं करना, तो डबल इंजन की सरकार हो गई। अब सभी काम करेंगे, LG साहब भी काम करने देंगे, CM भी काम करेगा, बढ़िया काम होगा, जनता का बहुत विकास होगा इस इलाके का। मैं आपको विश्वासन देता हूँ। ये हमने जो तरीका जो इस्तेमाल उन्होंने बीजेपी ने किया, जो हमने केजरीवाल ने दिया, तो वो हम भी देंगे। अमीरो साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 साल से स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही थी, दिल्ली मॉडल की बात की जा रही थी, लेकिन जिस तरह सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है, क्या लगता है दिल्ली जो मॉडल था केजरीवाल का, क्या उसे जनता ने इस बार सराहा नहीं है? बिल्कुल नहीं सराहा। करप्शन करा ना सारा, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, बंद कर दी, कब्जा दे दिया, पैसे दे दिया, करप्शन कर दिया। एजुकेशन में कितना करप्शन है, तो फाइलें अब खुलेंगी ना। अब वक्त देखो, अब इसके अंदर फाइलें निकलेंगे खजाने से, जो उन्होंने लगाया, शीश महल के अंदर कितना पैसा लगाया, कितना मोहल्ला क्लिनिक में पैसा करप्शन करा, कितना इधर पैसा गया, ये सारा एजुकेशन में कितना उन्होंने पैसा बर्बाद करा। कोई जगह नहीं बनाई, स्कूल नहीं बनाया, उसको ने रिपेयर कर दिया और नाम कह दिया हमने न्यू बना दिया। अब ये तो करप्शन निकल कर आएंगे, दोबारा फिर सब जेल में आएंगे। दिल्ली की जनता जानती थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कंडीशन में बेल दी थी, 60 पेज की बेल है, उसमें लिखा था तुम जीतने के बाद भी तुम कैबिनेट की मीटिंग नहीं लोगे, CM हाउस नहीं आओगे, फिर क्यों देती जब जनता बेवकूफ़ कोई है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे, इनको ज़मानत के दिए थे, तो ये वापसी जाएंगे जेल में। मैंने कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है। अमीरो साहब, एक तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में कई बड़ी घोषणाएं की हैं, महिला सम्मान योजना की घोषणा की है, मंदिर के पुजारी और ग्रंथी की घोषणा की है, लेकिन उसके बाद ही बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र उतारा, जिस पर गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की रही है। क्या लगता है मंत्री मोदी की जो गारंटी है उस पर जनता ने कहीं कहीं विश्वास जताया? बिल्कुल विश्वास जताया। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा।
अभी क्या लगता है दिल्ली में जिस तरह संकल्प पत्र पेश किया था, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, इसके अलावा अन्य सुविधाएं बीजेपी ने देने की बात कही है, क्या वो जारी होंगी? बिल्कुल जारी होगी, बिल्कुल जारी होगी। जो कैद है वो करेगी, पत्थर की लगी। अभी तो सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कई बार वो सवाल उठाया, खास करके अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, इसको लेकर कई सवाल उठाए गए थे। लेकिन अभी बीजेपी कार्यालय में जिस तरह जश्न मनाया जा रहा है, हालांकि जो उम्मीदवार जीते हैं उन उम्मीदवारों की अभी एक बैठक होगी, उसके बाद ही सुनिश्चित किया जाएगा। आपके हिसाब से क्या लगता है? देखो, कैबिनेट की मीटिंग हुई तो पार्टी लेवल की बात है, मैं पार्टी लेवल का तो बात ही होनी, हाई लेवल की मामला ही है, ये हाई लेवल वाले जाने, मेरा इसका मतलब नहीं। मैं तो अपनी RW चला के, NGO चला के अपनी आवाज़ उठाता हूँ, पब्लिक की आवाज़ ईद में काम करता हूँ, पहले भी करता था, अब भी करूँगा। इंक्रोचमेंट को लेकर आपने कई बार आवाज़ उठाई है, शिकायतें दी हैं इंक्रोचमेंटों पे। आम आदमी पार्टी सरकार थी MCD में और दिल्ली में, लेकिन इंक्रोचमेंट दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा था। क्या लगता है कि अब इंक्रोचमेंट पे कहीं ना कहीं लगाम कस पाएगी? वो इसके अंदर देखो, हमने अरविंद केजरीवाल को कई दफ़ा चिट्ठी लिख के हमने कई दफ़ा इनको कोर्ट में पार्टी बनाया, इन्होंने कहीं से कोई कोऑपरेट नहीं करा हमारे को, इसलिए हम नाराज़ थे। अगर हम केस लड़ना है, अपना पैसा लगा रहे जनता के हित के अंदर, अपना पैसा गिरा का, हमें कोई पार्टी का फंड नहीं आता किसी से, इनको तो पार्टी का फंड है, हमारा पार्टी का फंड नहीं है। ये तो अपना पर्सनल, अपने कमेटी का, हमारा जो अमीरो यो ब्रिगेड की टीम है वो अपना पैसा ही लगाती है, कोई 5,000 रुपये करते है, कोई 2,000 दे रही है, कोई 500 दे रही है, तो हम कोर्ट में केस लड़ते हैं। हम छोटे तबके के लोग हैं, अपने अपने काम को अंजाम देते हैं, ये हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अब बीजेपी का हमारे साथ मिला है, हमन पहले बीजेपी में रही है, अब भी रही है, लेकिन अब उनका कोऑपरेट मिल जाएगा तो हम इसके अंदर अच्छा काम कर सकें। अमीरो साहब, आपने अपील की थी दिल्ली की जनता से, दिल्ली की जनता ने उसे सराहा भी है, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता से? इनको दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जनता ने मेरी बात को सुना और वो लोग की बात को सुना, अपने अपनी मेहनत करी, अपने अपने इलाके में लोगों ने अपीलें की, पोस्टर निकाले, हमने पोस्टर भी निकाला, जानी दुश्मन, ये जानी दुश्मन था अरविंद केजरीवाल दिल्ली का। अमीरो साहब, सबसे अहम सवाल ये है कि आप विधानसभा मटिया महल में रहते हैं, मटिया महल विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आले इकबाल, क्या कहेंगे? ठीक है भाई, देखो राजनीति है, सबको अपना अपना सपोर्ट होती है, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हमने तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा रहे थे, हमने आजीव आले मोहम्मद का कोई विरोध नहीं किया, हमने कोई एक लफ्ज़ दिखा दे, कोई एक पोस्टर दिखा दे, मैंने आले के खिलाफ किया। हमारा विधायक है, जीत गया, वेलकम है, स्वागत है इनको। आले मोहम्मद इकबाल को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ, अपनी तरफ से, इलाके की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये जीत कर आए, इलाके की समस्या को हल करेंगे, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, दिल से मुबारक। ये थे हमारे साथ अमीरो युवा ब्रिगेड के चेयरमैन अब्दुल अमीर अमीरो, जिन्होंने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, तो कहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को मिठाई भी बांटी है और शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि अमीरो युवा ब्रिगेड की तरफ से जो अब्दुल अमीर अमीरो ने एक दिल्ली की जनता से अपील की थी, वो अपील कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आई है। दिल्ली से इरफान।